संत जलाराम बापा वीरपुर। जलाराम बापा को साधारणतः बापा के नाम से ही जाना जाता है और वे भारत के गुजरात में रहने वाले एक संत थे। उनका जन्म हिंदू महोत्सव दिवाली के एक सप्ताह बाद 14 नवंबर 1799 में हुआ था और इसीलिए उनके नाम को भगवान राम के नाम से भी जोड़ा जाता है। जलाराम बापा का जन्म सन 1799 में भारत के गुजरात राज्य में राजकोट जिले के वीरपुर में कार्तिक माह के 17वें दिन हुआ। उनके पिता का नाम प्रधान ठक्कर और माता का नाम राजबाई ठक्कर था। वे हिंदू भगवान राम के भक्त थे। जलाराम बापा को शुरू से ही सांसारिक जीवन में रुचि नहीं थी और इसीलिए वे पिता के व्यवसाय में ध्यान देने लगे। अपना ज्यादातर समय वे तीर्थ यात्रियों की सेवा और साधु संतों की सेवा करने में ही व्यतीत करने लगे। बाद में कुछ समय बाद वे अपने पिता के व्यवसाय में अलग होकर अपने अंकल वालजी भाई के साथ रहने लगे। 18 साल की उम्र में ही तीर्थ यात्रा से वापस आने के बाद जलाराम बापा फतेहपुर के भोज भगत के शिष्य बन गए और गुरु ने भी उन्हें शिष्य के रूप में अपना लिया। जलाराम को उनके गुरु भोजल राम ने भगवान राम के नाम का गुरु मंत्र भी दे रखा था। अपने गुरु के आशीर्वाद से ही उन्होंने सदाव्रत नामक भोजन केंद्र की शुरुआत, जहाँ सभी साधु संतों और जरूरतमंद लोगों को भोजन मिलता था। एक दिन एक साधु उनके घर आया और उन्हें भगवान राम की मूर्ति भेंट स्वरूप दी और पूर्वानुमान लगाया कि हनुमान भी जल्द ही यहाँ विराजमान होंगे। जलाराम बापा ने अपने पारिवारिक देवता के रूप में भगवान राम की स्थापना की और कुछ दिनों बाद भगवान हनुमान की मूर्ति अपने आप जमीन से अवतरित हुई। साथ ही भगवान राम के साथ सीता और उनके भाई लक्ष्मण की मूर्तियां भी जमीन से अवतरित होने लगी। जलाराम अपने घर में ये सब चमत्कार होता हुआ देख आश्चर्यचकित हो गए थे। बाद में गांव के दूसरे लोग भी यह चमत्कार देखने उनके घर जाने लगे। एक बार गुणातीत स्वामी जूनागढ़ जाते समय रास्ते में वीरपुर में ही रुक गए थे, जहां जलाराम बापा ने उनकी सेवा की थी। जलाराम बापा की इस सेवा से गुणातीत स्वामी काफी खुश हुए और उन्होंने जलाराम को आशीर्वाद दिया कि भारत में उनके नाम को सदैव याद रखा जाएगा और भविष्य में वीरपुर ग्राम तीर्थ स्थल के रूप में पहचाना जाएगा। जल्द ही उनकी प्रसिद्धि दिव्य ज्योति के रूप में देश भर में फैल गई। उसके बाद जो भी वीरपुर आता उसे बिना किसी भेदभाव के जलाराम द्वारा संचित किया जाता था। वह परंपरा आज भी वीरपुर में बरकरार है। एक बार हरजी नाम का एक दर्जी जब गंभीर पेट के दर्द से जूझ रहा था तो वो स्वयं जलाराम के पास आया और ठीक हो गया। जलाराम बापा ने जैसे ही भगवान से प्रार्थना की वैसे ही हरजी ठीक हो गया। ऐसा होते ही वो जलाराम के पैरों पर गिर पड़ा और उसने जलाराम को बापा के नाम से पुकारा। तभी से उन्हें जलाराम बापा के नाम से जाना जाता है। तभी से उनकी प्रसिद्धि आग की तरह देश भर में फैलने लगी और लोग अपनी मुश्किलों का हल ढूंढने और परेशानियों को दूर करने के लिए उनके पास आते थे। जलाराम बापा हमेशा भगवान राम को प्रार्थना करते और चमत्कार हो जाता था। हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्म के लोग उनके शिष्य बन चुके थे। सन 1822 में समृद्ध मुस्लिम व्यापारी का बेटा जमाल बीमार हो गया और डॉक्टर्स ने भी उनका इलाज करने से मना कर दिया। उसी समय हरजी ने जमाल को उनके अनुभव के बारे में बताया। जमाल ने अपने घर से ही प्रार्थना की कि यदि उसका बेटा ठीक हो जाता है तो वो 40 गेहूं की बोरियां जलाराम बापा को सदाव्रत के लिए देगा। भगवान ने भी उसकी प्रार्थना सुन ली और उसका बेटा ठीक हो गया और फिर जमाल भी गेहूं की बोरियां लेकर जलाराम बापा के दर्शन के लिए गया। हिंदू कार्तिक माह शुक्ल पक्ष के 7वें दिन को जलाराम बापा का जन्मदिन यानी जलाराम जयंती के नाम से मनाया जाता है। उनका जन्मदिन दिवाली के 7वें दिन आता है। जलाराम बापा की मूर्ति को एक हंसते हुए आदमी की तरह बनाया गया है, जिसके हाथों में एक डंडा है और जो सफेद पगड़ी और सफेद धोती कुर्ता पहने खड़ा है। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल हिंदी ज्ञान और पाएं ऐसी और भी रोचक कथाएं।